या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। अब देखिए माँ भगवती का सुंदर स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप, धन का स्वरूप, उसके रूप में जो माँ सबके अंदर विद्यमान है, घरों में विद्यमान है, उस माँ भगवती के सुंदर से स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी के भी 8 रूप हैं, 8 रूप है लक्ष्मी। अभी विस्तार से बताएंगे इसके बारे में क्या क्या। तो हम पंचांग के बारे में, ज्योतिष क्या है? पंचांग 5 अंगों को मिला के एक ज्योतिष शब्द बनता है। ज्योतिष एक ग्रंथ का नाम। वो 5 चीजें, तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। अब तिथियां कितनी हैं? 15 तिथियां हैं कृष्ण पक्ष में और 15 तिथियां हैं शुक्ल पक्ष में। तो वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिला के कितना बनता? 1 महीना। अब जो एक कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, ये 30 दिन का हुआ। अब उस 30 दिन में हम शुरुआत करते हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। फिर पूर्णिमा में प्रतिपदा, द्वितीया, अमावस्या की जगह चतुर्दशी, उधर अमावस्या की जगह पूर्णिमा। 30 तिथियां मिला करके तिथि की संख्या पूरी हो जाती है। तो 30 को 12 से किया तो 360 दिन का वर्ष हो जाता है, 365 दिन का वर्ष इंग्लिश के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, हमारी कोई तिथि बढ़ जाती है, कोई तिथि घट जाती है, तो अंतोगत्वा वो बैलेंस हो जाता है। 27 नक्षत्र, 7 बार 27 नक्षत्र, 27 योग और इसी प्रकार से करण होते हैं। तो इन सब को मिला करके ये हमारा जो दिनचर्या है, जो सिद्धांत है, वो आरंभ हो जाता है, वो चलने लग जाता है। तो तिथि की संज्ञाएं भी 5 हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। अब बहुत से लोग अक्सर ये कहते थे ये तो अमावस्या के आसपास की तिथियां हैं, ये तो पूर्णिमा के आसपास की तिथियां। समझिए, ज्योतिष को समझिए कि आप दिन दिन जैसे जैसे जी रहे हैं, जैसे जगह जीवन चल रहा है, आपके साथ सब घटनाएं घट रही हैं, मगर आपको उसको देखना नहीं आ रहा है, तो फिर वही हाल हो जाएगा जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरी महाभारत में, पूरी गीता, भगवत गीता में पूरे उपदेश दे दिए। और अर्जुन ने क्या बोला? प्रभु अच्छा ठीक है, ऐसा था, अच्छा ठीक है। भगवान ने उसको समझाते गए, उनको समझाते गए, मगर वो क्या हुआ? नहीं, मैं कैसे मान लूँ? मैं तो आपके साथ खेलता था, मैं तो आपके साथ सोता था, मैं तो आपके साथ चलता था, मैं तो आपके साथ पढ़ता था। तो भगवान ने बोला कि देखो अर्जुन, ये तुम्हारे संसारिक नेत्रों से तुम मुझे देख रहे थे, मैं कृष्ण और तुम अर्जुन, मगर दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग मैं ईश्वरम, तुझे मैं दिव्य नेत्र देता हूँ, देख। तो सारी महाभारत देख ली अर्जुन ने दिव्य। फिर घबरा के बोलते प्रभु अब तो अकेला लग रहा हूँ, डर लग रहा है। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, उन्होंने वह रूप ही जो दिया था, जो नेत्र दिए थे वापस ले लिए। तो वह नेत्र ही तो ज्योतिष है। तो अब चंद्रमा का जो क्रम है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, देखिए मैं आपको उदाहरण देके एक एक चीज समझा के बताऊंगा, तो आपके पास समझने का इतना वक्त नहीं होगा, नहीं आप समझ सकेंगे। तो मैं आपको पढ़ाना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाना है कि आप समझिए कि आप जी रहे हैं और आपके साथ ज्योतिष चल रही है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, मगर आप उनको समझ के चलते हैं तो आपकी उन्नति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। नहीं समझ रहे हैं तो कहीं आपको झटका लग जाता है, कहीं आप गिर जाते हैं, कहीं आप बीमार हो जाते हैं, कहीं आपकी व्यवस्था परिवार में अशांति हो जाती है, कहीं आपके घर में क्लेश ही नहीं खत्म होता है। क्यों? कैसे हो रहा है? कैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जा रही है? कैसे किसी की नजर आपको लग जा रही है? कारण है आप समझ के नहीं चल रहे हैं, आप ऋतुचर्या के अनुसार से नहीं चल रहे, आप दिनचर्या अपनी ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपना देखने की जो शक्ति है उसको उचित और अनुकूल नहीं कर रहे हैं। ज्योतिष क्या है? देखने की विद्या, समझ करके चलने का काम और समझना। तो यहाँ तिथियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तिथि वारम च नक्षत्रम, 30 तिथियां। चंद्रमा उन तिथियों में संचरण करता है, तो क्या है? धीरे धीरे अमावस्या को उठना शुरू होता है। पूर्णिमा को अमावस्या को जाके अमावस के दिन शांत हो जाते हैं, दूरी हो जाती है, और पूर्णिमा के दिन पूरी चंद्रमा की स्थिति आ जाती है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं।
जो पूर्णिमा को पूर्ण रूप ले लेती हैं और पूर्णिमा से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक वह कलाएं वहीं पहुंच जाती हैं जहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक कोई भी आप शुभ काम का भी कोई भी मुहूर्त उस अनुसार से कर सकते। ये नहीं कि अमावस्या कृष्ण पक्ष लग गया तो अब हमें ये काम नहीं करना। कृष्ण पक्ष से ज़्यादा काम न करने का, अच्छे काम शुभ काम न करने का टाइम कब है? अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष तक पूर्ण काम के काम हो गया, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा वहां पहुंच गया। क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चंद्रमा बढ़ना शुरू हुआ, पूर्णिमा को फूल हो गया और जा करके और कृष्ण पक्ष अष्टमी को वहीं पहुंच गया जहाँ से वो बढ़ना शुरू हुआ था। तो वह 15 दिन महत्वपूर्ण है आपके किसी भी मुहूर्त किसी भी कार्य को करने के लिए। तिथियों की संज्ञा, अभी तिथियों से सब कुछ नहीं कर लेंगे, उसमें भी तिथियों में एक संज्ञा आती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, जो आपने पहले बोला था। पहली नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता, पांचवी पूर्णा। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णा। फिर ऐसी प्रकार से षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर दशमी पूर्णा, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, फिर पूर्णिमा पूर्णा। तो 3 पूर्णा तिथियां आती हैं। 3 की संख्याओं में 5 तियां 15। पर अमावस्या के पक्ष में चतुर्दशी और अमावस्या को शुभ कामों के लिए वर्जित किया गया है। यह तिथियों की संज्ञा है, तिथि की अपनी संज्ञाएं हैं। इसके साथ नक्षत्र भी उपयुक्त होना चाहिए, योग भी ठीक होना चाहिए, कर्ण भी ठीक होना चाहिए, तब आप उसका। और ये ठीक रोज होता है, सिर्फ पता करना है। ये नहीं कि सोमवार को यहाँ मत जाओ तो सोमवार पूरा दिन वहीं रुक जाए, नहीं। इतवार को इस दिशा मत जाओ तो ऐसा नहीं है। सोम शनि तिजेत पूर्वे, तो पूर्व को शनि और सोमवार और शनिवार को नहीं, शनिवार और सोमवार को पूर्व को नहीं जाओगे, शनि सोमो तिजेत पूर्वे, पूर्व को छोड़ दें तो फिर दुनिया रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको समझना है। इसको जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान होगा। यही ज्योतिष है, इसी को समझना है। जय माता की।